आज है 5 मार्च और शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से जाके माता रानी की यात्रा। एंड हेलीकॉप्टर का पूछने गए थे क्योंकि ऑनलाइन हुआ नहीं था तो सोचा ऑफलाइन चांस मार लेते हैं। नहीं, वहाँ जाके पता लगा कि जिनकी बुकिंग ऑनलाइन हो गई थी उनकी भी कैंसिल कर दी है वेदर कंडीशंस की वजह से। हालांकि यहाँ से हमें से धूप नज़र आ रही है, कुछ ऐसा कंडीशन नज़र नहीं आ रही, फिर भी देखो चलो अब तो पैदल ही करेंगे। सो आइडेंटिटी कार्ड बन गया हमारा, उसी के साथ में हेलीकॉप्टर वाली बुकिंग थी वो हमने दोबारा पूछा तो वो बंद दिखा रहा है और सोचा तो वेट करने से अच्छा निकल ही लेते हैं पहले। यार हेलीकॉप्टर नहीं मिला, हेलीकॉप्टर बुकिंग करवाना तू बता दे तेरी कोई जान पहचान हो? कोई है जान पहचान तो जान पहचान का नहीं, बुकिंग होती है ना पहले। तेरा ही हेलीकॉप्टर उड़ाएगा तू एक दिन, यहाँ पर देखे तेरे ही उड़ा करेंगे। वो तो है ये पर तेरा हेलीकॉप्टर के बुकिंग है ना सब उधर ही होंगे। हाँ मना कर दिया, बुकिंग आज बुकिंग नहीं हो रही। हमारे रिक्शा वालों को, रिक्शा वाले भैया को रोक लिया पुलिस ने और चालान कर रहे हैं फालतू का, शायद और कोई रीज़न है नहीं, वेट कर रहे हैं। सो भाई मैं जो आगे बिठा दिया था इन भैया ने तो उस बात का पुलिस ने फालतू में चालान कर दिया। जो भी था अब चल रहे हैं, वहाँ पहुँच के चढ़ाई शुरू करेंगे। सो सारी चेकिंग के बाद फाइनली यात्रा शुरू हो गई है। सो अभी आधा घंटा हुआ है चलते चलते, 2 या 3 ब्रेक ले चुके हैं और आराम से चल रहे हैं। टिकट मिल जाती है हेलीकॉप्टर की तो आसान होता, ये कोई नहीं, ब्रेक ले लेके आराम से चलेंगे भाई। अब एक और ब्रेक, इन्हीं चीज़ों के सहारे चल रहे हैं। तो 1 घंटा हो गया है, ब्रेक ले के चल रहे हैं आराम से, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। सो अब से ब्रेक के लिए रुके हैं, रेस्ट ले रहे हैं। सो 2-1 हो गए हैं और ऑलमोस्ट अर्थ कुआरी पहुँच गए हैं। ब्रेक ले के जैसे पेप्सी ले ली थी वगैरह चीज़ें ले के चल रहे हैं। सो दोस्तों अर्थ कुआरी के आ रहे, हमें उम्मीद थी कि हमें वो जो यहाँ गाड़ियाँ रिक्शा जो भी कहना है समझना है चलती हैं वो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ 1.5 से 2 घंटे की पहले वेटिंग है टिकट के लिए। उसमें भी वो उसको उनका पहले देंगे जो उनकी उनकी प्रायोरिटीज़ ऐसे हैं कि पहले फिज़िकली हैंडीकैप और बूढ़े लोगों को। सो यहाँ से भवन रह गया है 2 किलोमीटर शायद ऑलमोस्ट। चढ़ रहा नहीं, चढ़ाई अब थोड़ी स्टीप चढ़ाई हो गई है, स्टीप एकदम स्लांटिंग। सॉरी मैं थकान के बारे में बोल ही नहीं पा रहा। 4 बज गए हैं, भवन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर हैं, ये ले रहे हैं जी, ठीक हो जाएगा। कोई हैवी कुछ खा नहीं रहा है, चढ़ाई के समय आसानी हो गई। 4:20 फाइनली भवन पे पहुंच गए हैं। यहाँ से भेंट ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 2 तरह की भेंट है, और ये पापा और हम यहाँ बैठे हुए हैं। भवन के पास देखते हैं, हम अभी जा रहे हैं नीचे और शायद वही मंदिर होगा। दर्शन करके बस गाड़ी या हेलीकॉप्टर मिल जाए, बाकी देखो जो किस्मत में होगा। भाई सारे दर्शन हो गए हैं, इतने घंटे बाद फ़ोन उठा रहा हूँ क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, अंदर जमा करा दिया था। सो दर्शन में अलाउड नहीं था तो अब निकल रहे हैं, मतलब हो गए दर्शन। भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतना बुरा हाल है उस समय तो था, अब भी हो गई ऑब्वियसली। एक तो इंसान जो स्पेशली हम जैसे पैदल चल के आ रहे थे ऑलरेडी इतना थक चुके होते हैं, ऊपर से जमा करने के लिए सामान एक पूरा अंदर नीचे जाके था, इतनी चौड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था, वहाँ लाइन में लोगों लगाओ। उसमें भी इनकी 2 कंडीशंस थी, वहाँ पे आप अपना बैग वगैरह रख सकते हो, कैश ज्वेलरी ये सब आपकी ज़िम्मेदारी, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ऊपर से फ़ोन गैजेट्स, इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स हैं आपके, उसके लिए अलग काउंटर है, अलग वहाँ जाके जाना है। तो वहाँ घूम के गए, ऑलरेडी इतना परेशान था और परेशान हो गए। वहाँ एक और परेशानी थी, उन्होंने बोला हम कैश नहीं लेंगे, ऑनलाइन करा दो।
अब हमारे जैसे जो टूरिस्ट जिनका बाहर से प्रीपेड होता है, वहाँ पोस्टपेड चलता है, हाँ वहाँ पोस्टपेड चलता है, प्रीपेड नहीं चलता, तो वहाँ हम वैसे परेशान। वहाँ तो चलो फाइनली किसी ने हेल्प कर दी, हमने हॉटस्पॉट लेके उनका कर दिया किसी तरह पेमेंट। नहीं भाई फैसिलिटीज़ तो नहीं है, पूरा कमर्शलाइज्ड हो गया है वैष्णो देवी, और हर जगह बस चार्ज और परेशानी दे रखी है उन्होंने। बाकी क्या ही कर सकते हैं, हो गए दर्शन। सो दोस्तों आज है 6 मार्च, आज दिल्ली वापसी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ घूम रहे हैं कटरा मार्केट खाने पीने के लिए। सो भाई घूम रहे हैं, वैसे तो अगर कुछ यूनिक दिखा तो ले लेंगे, वरना प्लान तो है नहीं। बाकी प्लान ये है कि शायद ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे। सो अभी यहाँ घूम रहे हैं, फिर कोई खाने की जगह देखेंगे। तो अब आए हैं एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे 2 कढ़ी चावल, 2 राजमा चावल बोलते हैं, 2 नमकीन लस्सी, 2 मीठी लस्सी भी बोलती हैं। प्याज मांग रहे थे, फिर याद आया वैष्णो देवी में प्याज नहीं चलती है, उन्होंने ही बताया था मतलब। सो खाते हैं फिर देखते हैं और घूमते हैं, या फिर दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो राजमा चावल हैं और मस्त से लग रहे हैं, पहाड़ी घी वाले, और यहाँ पे ये पहले से मिक्स करके देते हैं। आप अगर बोलो चावल अलग चाहिए तो मना कर देंगे साफ साफ। और साथ में ये चटनी है, क्या है ये, कुछ तो है, और ये सैलेड है, एंड ये मेन तो यही है, और लस्सी आ चुकी है हमारी मीठी, और ये कढ़ी चावल भी आ गए हैं, चम्मच है पकौड़े के साथ, और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सबसे स्पेशल है घी, जो अच्छा लग रहा है मुझे। सो भाई मेन कटरा से निकल लिए थे, अब निकलते ही थोड़ा सोडा मिल गया है बंटा, तो ये पी लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाएगा। थोड़ा हैवी हो गए थे चावल इसलिए। टनल आ गई बाबा, आप भी करना। तो दोस्तों अब हम पियेंगे गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। 4:33 हो रहे हैं और मैं आगे आ चुका हूँ। नहीं अभी तो वो देख तेरा चल जाए तो माइक जाने जाए मालो गयो मालो यो मालो मालो जाने जाए मालो। सो गन्ने के जूस से थोड़ा जी ऐसा हो गया था, इसलिए चटपटा राम लड्डू। यशु ने, मेरी बहन ने 1 प्लेट खा ली है, हम सब खा रहे हैं। तो काफ़ी देर के बाद अब स्ट्रेच लिया है पेट्रोल पंप पे। 400 किलोमीटर रह गया है दिल्ली, अभी रात को 1 या 2 बजे के आसपास पहुँचने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं, आराम से चलेंगे, और खाने पीने का उन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो भी बैठते हैं। ये मेरी बहना वहाँ है गाड़ी बहना। सो फाइनली इतनी देर बाद मिली गई अच्छा जहाँ बैठ के खा सकते हैं कुछ। सो यहाँ भी खाने के लिए रुके हैं और पिज़्ज़ा वगैरह बोले हैं। बाकी चाट वगैरह का अलग है, वो बाहर से लेके यहाँ ला के खा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या करने का। नहीं तो नहीं, ये पिज़्ज़ा हमारा आ गया है और ये सारा सामान बाकी। सो दोस्तों अब तो नॉन स्टॉप घर ही पहुँचेंगे, कुछ है नहीं दिखाने को, तो ख़त्म करते हैं हम इस सीरीज़ को। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कोई सजेशन हो तो।